दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटी की समझदारी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मिनी, रिनी व बबलू को लग रहा था कि मम्मी पापा की अनुपस्थिति में वे दिवाली कैसे मनाएंगे। लेकिन तीनों बच्चों ने न केवल समझदारी से दिवाली की सारी तैयारियां की, बल्कि दिवाली की जगमगाहट से पूरा घर आंगन रोशन करके मम्मी पापा को भी हैरान कर दिया। दिवाली को सिर्फ एक ही दिन बाकी था। सोसाइटी के ज़्यादातर घरों का रंग रोगन और लाइटिंग हो गई थी और लोग दिवाली की तैयारी में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। मिठाइयों की महक से भरी सोसाइटी में जब तक पटाखे के धमाके भी सुनाई दे रहे थे। चारों तरफ हलचल मची हुई थी। सब जगह खुशी का माहौल था। इस सारे कोलाहल के बीच कॉलोनी का एक घर चुप्पी साधे खड़ा था। वह था मिनी, रिनी व बबलू का घर। तीनों बच्चे बार बार बालकनी में जा खड़े होते और सोसाइटी की रौनक देखकर ठंडी आहें भरते। काश मम्मी और पापा आते और हम भी दिवाली मनाते। उनके पापा 5 दिन पहले कार दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे और अभी तक अस्पताल में थे। उनकी देखरेख करने के लिए मम्मी भी वहीं थी। इतने दिन तीनों बच्चे ने किसी तरह घर बार संभाल लिया था। खाना बनाकर खाना, स्कूल ले जाना आदि वे खुद करते। लेकिन अब मम्मी और पापा के बिना वे त्योहार कैसे मनाते। अब मम्मी व पापा शायद दिवाली के बाद ही आएंगे। रात को खाना खाते वक्त रिनी और बबलू ने मिनी से कहा। हाँ, मिनी ने भी उदास होकर कहा, शायद डॉक्टर ने पापा को घर जाने की इजाज़त ना दे होगी। रिनी और बबलू ने एक दूसरे का चेहरा देखा और चुप रह गए। अस्पताल नज़दीक होता तो वे कभी के जाकर सारा हाल जान आते, पर अस्पताल घर से दूर था और वे दूसरों की मदद के बिना जा भी नहीं सकते थे। इन 5 दिनों में वे सिर्फ एक बार मम्मी व पापा से मिल पाए थे। सिर झुकाकर खा रहे रिनी बबलू को देखकर मिनी सोच में पड़ गई। पापा व मम्मी की अनुपस्थिति के कारण इन दिनों उनमें कितना भारी परिवर्तन हो आया था। पहले बात बात पर लड़ने झगड़ने पर उतरने वाले अब कैसे एक हो गए थे। इन 5 दिनों में एक बार भी उनके बीच जरा भी नोक-झोंक नहीं हुई थी। पापा और मम्मी होते तो अब घर में कितनी खुशी छाई होती, कितने पटाखे आते, कितनी मिठाइयाँ बनती और इस तरह गुमसुम रहने वाले रिनी व बबलू कितना उधम मचाते अपने छोटी भाई बहनों को। देखते देखते मिनी अचानक किसी निर्णय पर पहुंच गई। कल हम दिवाली मनाएंगे, उसने एकाएक चुप्पी तोड़ी। सच, रिनी व बबलू के चेहरे खिल गए। लेकिन कैसे? अपने ही ढंग से मिनी मुस्कुराई। खीर भी बनाएंगे, नए रखे कपड़े पहनेंगे और थोड़े पटाखे व तोहफे भी खरीदेंगे। ठीक है? ठीक है, रिनी और बबलू ने चहक कर कहा। लेकिन तोहफे इस बार मम्मी व पापा के लिए भी खरीदेंगे। मिनी सुनकर अचंभित रह गई। रिनी और बबलू ने तो उसके मुंह की बात छीन ली थी। हाँ, सबके लिए खरीदेंगे, उसने खुश होकर कहा और शाम को माँ व पिताजी को दिवाली की मुबारकबाद भी दे आएंगे। रिनी और बबलू खुश खुश हो गए। तो मिनी ने अगले दिन का बजट बनाया। उसके पास मम्मी के दिए 5,000 रुपये थे और उतने रुपए में उन्हें सारी दिवाली मनानी थी। दिवाली की सुबह हुई। तीनों बच्चे बड़े तड़ाके उठे। घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर उन्होंने नए कपड़े पहने। बबलू ने घर के दरवाजे पर खूबसूरत बंधनवार बांधी। रिनी ने आंगन में छोटी सी रंगोली सजाई। मिनी ने नाश्ता बनाते वक्त थोड़ी सी खीर भी बनाई। फिर नाश्ता करके मिनी घर के पास की मार्केट की ओर चल दी। पापा के लिए एक शर्ट, माँ के लिए एक परफ्यूम, बबलू के लिए वीडियो गेम सीडी, रिनी के लिए बार्बी डॉल
अपने लिए एक कलश, पर्स और पटाखे व मिठाई लेकर वह जल्दी घर लौटी। रिनी और बबलू अपना अपना तोहफा लेकर खुश हो गए। मिनी की बाटी अति सब्जियां भी उन्होंने सहर्ष ले ली। वैसे हर साल पटाखे बांटते वक्त उनमें छोटा सा युद्ध भी हो जाता था। ऐसे समय पर मिनी भी उनके साथ खूब लड़ती थी। आज मिनी ने अपने लिए कुछ न रखा, जितनी थी छोटे भाई बहनों को ही बांट दी। कमरे में अचानक किसी की आवाज़ सुनकर बच्चों ने सिर उठाकर देखा और देखकर दंग रह गए। मम्मी व पापा जाने कब आकर कमरे में खड़े थे। दोनों बड़े प्यार से तीनों बच्चों को देख रहे थे। पापा के पैर व हाथ में पट्टियां भी थी, पर वे काफ़ी स्वस्थ लग रहे थे। मम्मी, पापा, तीनों बच्चे खुश थे। एक साथ चिल्लाकर उससे लिपट गए। आज सचमुच खुशी की दिवाली है। मम्मी ने तीनों को एक साथ बाहों में भरकर कहा, हाँ बच्चों, तुम्हारे जैसे समझदार बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ दिवाली एक दिन ही नहीं, हर दिन होती है। पापा ने कुछ न कहा, बस बच्चों द्वारा लाए उपहारों को देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। दिवाली की जगमगाहट से उनका घर आंगन भी रोशन हो गया था।